चंद्रबाबू नायडू एक बार फिर से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के कई नेताओं की मौजूदगी रही, मगर लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद नायडू के साथ किंग मेकर की भूमिका को साझा करने वाले नीतीश कुमार इस समारोह से नदारद दिखे। बिहार के सीएम के इस गैर मौजूदगी ने सबका ध्यान खींचा। सवाल उठने लगे कि आखिर नीतीश कुमार नायडू के शपथ समारोह में क्यों नहीं पहुंचे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है, और सवाल ये भी, क्या एनडीए में सब ठीक ठाक है। नीतीश कुमार के नदारद रहने के पीछे बीजेपी और जेडीयू अलग अलग कारण गिना रहे हैं। जाना नहीं जाना आपकी भी जानकारी, भी जानकारी नहीं थी। जाना होगा तो सामने आएगा, नहीं जाना होगा तो कोई कारण होगा। कारण क्या यही हो सकता है कि तबियत ठीक न हो, नहीं जाना चाहे, यही नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बीच आज शपथ ग्रहण में नहीं जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, वो इस पे कुछ विशेष आई डोंट थिंक कि आप बहुत कुछ इसमें आपको रीड करने की आवश्यकता है। ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। उनकी कुछ कमिटमेंट्स होंगे, स्टेट में कमिटमेंट्स होंगे, इस कारण वो नहीं जा पा रहे होंगे। इसमें अनावश्यक कुछ पॉलिटिकल रीडिंग्स में रीडिंग करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। यू और बीजेपी कुछ भी कहें, मगर आरजेडी निशाना साध रही है। आरजेडी दावा कर रही है कि नीतीश कुमार नाराज हैं और एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मुख्यमंत्री जी का जाना नहीं जाना ये उनका अपना मामला है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एनडीए के अंदर जो जूतम पैजार की स्थिति है वो कुछ दिनों बाद बाहर आ जाएगी। शपथ समारोह में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति पर सियासत जमकर हो रही है, तो इधर अब की बार 400 पार वाले नारे पर राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 400 पार वाले नारे को लेकर विपक्ष ने जनता के बीच में भ्रम फैलाया, इसीलिए एनडीए को नुकसान हो गया। जेडीयू भी यही कुछ कह रही है, सुनिए। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। और अब बात आंध्र प्रदेश में बनी नई सरकार की करेंगे। विजयवाड़ा में आज चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इस दौरान पीएम मोदी की वहां पर मौजूदगी रही। पीएम से गले मिलकर चंद्रबाबू नायडू भावुक हो गए। जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण को डिप्टी सीएम बनाया गया है। नायडू समेत 25 मंत्रियों ने विजयवाड़ा में शपथ ली। नायडू की सरकार में कई महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया है। 21 मंत्री टीडीपी के हैं, 3 जनसेना के और 1 मंत्री बीजेपी से। नायडू के शपथ समारोह में गृह मंत्री अमित शाह समेत दक्षिण के कई सितारे दिखाई दिए। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 सितंबर 1995 को चंद्रबाबू नायडू जब पहली बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद 11 अक्टूबर 1999 और फिर तीसरी बार और आज चौथा दिन जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पद और गोपनीयता की शपथ के दौरान आप देख रहे हैं समर्थकों में किस तरह से एक भावुक पल भी था, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। चंद्रबाबू नायडू के शपथ समारोह में एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जब दक्षिण के 2 सुपरस्टार पीएम मोदी से आशीर्वाद लेते दिखे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे चिरंजीवी और पवन कल्याण पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बताते चले कि पवन कल्याण के बड़े भाई हैं चिरंजीवी, और डिप्टी सीएम की शपथ लेने के बाद पवन कल्याण प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि अपने भाई के पास वो लेकर जाना चाहते हैं। फिर पीएम आते हैं, दोनों का हाथ पकड़कर देखिए किस तरह से लोगों के सामने, आम जनता के सामने उठाकर यहां पर विजयश्री के लिए दोनों की पीठ भी थपथपाते हुए दिखाई देते हैं। चिरंजीवी अपने छोटे भाई पवन कल्याण के चेहरे को फौले से सहलाते हैं, और दोनों भाइयों का प्यार देखकर भी वहां पर सभी के चेहरे खिल उठे थे। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पवन कल्याण जिन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है, और चिरंजीवी अपने भाई को लेकर किस तरह से वो बेहद भावुक दिखाई दिए। चंद्रबाबू नायडू के कैबिनेट की जल्दी से बात कर लें तो इसमें जाति के गणित को भी बखूबी साधा गया है। आपके लिए जानना जरूरी है कि नायडू की कैबिनेट में 2 एससी,
1 ST, 7 OBC, अगड़ी जाति के 13 और 1 अल्पसंख्यक को जगह मिली है। बात अगर चंद्रबाबू नायडू की कर लें तो उनके बारे में जानिए आप। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 1995 में वो मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार 1999 में, तीसरी बार 2014 से 19 तक वो मुख्यमंत्री के पद पर काबिज रहे। और उसके बाद आपको बताते चले YSRCP ने जगन मोहन रेड्डी की पार्टी जीत गई थी 2019 में, लेकिन अब 5 साल के बाद एक बार फिर से चौथे कार्यकाल का आगाज चंद्रबाबू नायडू के लिए हो चुका है।